आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा चुनावों का दौर जारी है और एक दूसरे पर जुमले कसने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। जहां पर कोई चौकीदार कैंपेन शुरुआत कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार कैंपेन भी शुरुआत हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से चारों तरफ से हमला हो रहा है, ये बात तो तय है कि इस बार के लोकसभा चुनाव आसान नहीं होने वाले हैं। डांस ऑफ डेमोक्रेसी भी स्टार्ट हो चुका है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है बीएसपी प्रमुख मायावती ने। जी हाँ, बता दें आपको कि मायावती ने साफ तौर पर यह कहा है कि चौकीदार शब्द जो भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन है, मैं भी चौकीदार जो कैंपेन की शुरुआत हुई है, चौकीदार जो शब्द है उसका पलटवार किया है यहाँ पर मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कहां से कहां ले आए हैं। 2014 में वो एक चाय वाले थे और अब 2019 में वो चौकीदार बन गए हैं और पूरा देश चौकीदार बनेगा। यानी कि देश की सोच को लेकर यहाँ पर मायावती ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। हालांकि मायावती कितना भारी पड़ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, इस बात का अंदाजा पिछले बार के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों से लगाया जा सकता है। फिलहाल अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो करंट सिनेरियो के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से एक बड़े झटके का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का वर्चस्व ऐसा है कि वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जो दंगल होना है उस दंगल से कैसे निपटा जाए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। प्रियंका गांधी वैसे भी फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में रैली में मौजूद हैं, वहां पर अपना शुरू कर चुकी हैं रैली। वोट रैली में उन्होंने कई सारी रियलिटीज से रूबरू कराया। साथ ही प्रियंका गांधी ने यह भी कह दिया कि भैया 70 साल की रट लगाना आप छोड़ दीजिए, जो बीत गई वो बात गई, आपको आगे क्या काम करना है उस पर हम बात करें। खैर, उस बारे में भी फिलहाल जो मेन मसला है वो ये है कि अब मायावती ने भी हल्ला बोल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर। दरअसल आपको बता दें कि मैं भी चौकीदार कैंपेन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले तो राफेल मामले में राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है और उसके बाद मैं भी चौकीदार कैंपेन स्टार्ट हुई, जिसके बाद सभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन सभी ने मैं भी चौकीदार के जो कैंपेन है उसको स्टार्ट कर लिया। चौकीदार अमित शाह, चौकीदार नरेंद्र मोदी, इस तरह के सारे नाम रखने शुरू कर दिए। इसके बाद जो ये कैंपेन है ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर हुई और अब दूसरी तरफ से कैंपेन स्टार्ट हुई है। गुजरात से कैंपेन हार्दिक पटेल जो पाटीदार नेता हैं 25 साल के, उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ी कैंपेन स्टार्ट की है जिसका नाम है बेरोजगार। अब इन कैंपेन के सहारे सोशल मीडिया पर अलग अलग राजनीतिक दंगल तो हो ही रहा है, लेकिन फिलहाल अगर आप सिनेरियो को देखें तो यहाँ पर मायावती ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी होती है ये हम सभी जानते हैं। कांग्रेस के लिए तो वोट बैंक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने मसलों को भुनाने में बनी हुई है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक प्रियंका गांधी वाड्रा जो है पलटवार कर रही हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो जो दलित वोटर्स हैं वो मायावती के साथ आ चुके हैं। मुस्लिम वोटर्स और यादव वोटर्स जो हैं वो पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ हैं और बुआ भतीजे के इस गठबंधन में फ़ायदा तो इन्हीं को होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कट सकता है। जो ब्राह्मण वोटर्स हैं, ब्राह्मण वोटर्स पूरी तरह से खफा हैं, नाराज़ हैं मोदी सरकार से। जिस तरह के जो सर्वे हमारे पास आया है उसके मुताबिक ब्राह्मण वोटर्स थोड़ा सा नाराज़ चल रहे हैं, जो शहरी वोटर्स हैं वो भी नाराज़ हैं, किसान थोड़ा सा ये है कि खुश हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वोटर्स हैं उन्होंने यही कहा है कि भैया भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चीज़ें थोपी हैं। कई ऐसे मसले हैं, जीएसटी एक मसला है, नोटबंदी एक ऐसा मसला है जो जिन मसलों पर भी भारतीय जनता पार्टी को ये सब घेर रहे हैं। और उसके बाद अब जो सोशल मीडिया पर कैंपेन जो वायरल हो रही है उन कैंपेन का करारा जवाब और करारा प्रहार भी जारी है। अब मायावती इस रेस में कूद पड़ी हैं और मायावती ने सीधी सीधी निशाना साध दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। पहले अखिलेश यादव ने निशाना साधा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भैया मैं खुश हूँ कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री एक बाबा है और बाबा जो कहता है वो सही है। अब एक जुमला ही था, इसको जुमला ही कह सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर मायावती का एक अलग
माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह से मायावती एक के बाद एक निशाने साध रही हैं और जो करारा प्रहार किया है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो भी वाकई में समझने लायक है और जानने लायक है, क्योंकि यही प्रहार जो है ये भारी पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। चलिए अब आगे और भी जुमले किससे सुनने को मिलेंगे जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जाएगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।